हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और इसमें हम लोग जो पहले पढ़े थे क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या लेके आए, पार्ट 2 लेके आए हैं। और इसमें टोटल जो कुछ इस चैप्टर का कुल क्वेश्चन जो है 84 है, यानी कि 84 है। कितना क्वेश्चन है? 84 है, 84 क्वेश्चन है। तो ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का पूरा थ्योरी क्लास पढ़ चुके हैं। तो आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं तो चारों लेक्चर कब जाके देखिए। और इसमें होगा क्या कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जब क्वेश्चन की बात करेंगे, तो उसमें थ्योरी पढ़ने होने के बाद क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा और आंसर जल्दी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो कि 42 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। और यहाँ कहाँ शुरू हो रहा है? 43 से। क्वेश्चन नंबर कितना? 43 से शुरू हो रहा है। यहाँ कितना बच्चों? 43 से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? अलग अलग समय में, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों की परिपक्वता कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? द मेच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि पुष्प का जो है ना, ये मेल, ये पुष्प है, ये पुष्प का ये, ये क्या फीमेल भाग है, और उसके बाद ये मेल भाग है, ये मेल भाग है। यानी कि दोनों जो है, ये कौन सा भाग है? फीमेल भाग है, और ये जो है मेल भाग है। यानी कि जब क्या होगा, दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होगा, यानी कि दोनों एक साथ मेच्योर नहीं होगा, जवान नहीं होगा। क्या? दोनों एक साथ मेच्योर नहीं होगा, जवान नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जब एक साथ नहीं होगा तो क्या होगा, अलग अलग टाइम पर होगा। जब अलग अलग टाइम पर होगा तो इसका क्या होगा, यानी कि इसका जो जो परागन है, पोलिनेशन है, तो क्या होगा, अलग अलग टाइम पर होगा। तो उस टाइप का परागन को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं। डाइकोगेमी कहते हैं। जो कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ा चुके हैं कहाँ? लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं कि जब जब पुष्प का नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होता है तो क्या बोलते हैं उसको? डाइकोगेमी बोलते हैं। ठीक है बच्चों? और इसमें एक बात बोलते हैं कि अगर पहले, यानी कि पुरुष वाला भाग अगर इसमें परिपक्व होगा तो क्या बोलेंगे उसको? पूर्ववत्ता बोलते हैं। अगर 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 क्या अगर फीमेल वाला भाग अगर पहले होता है, परिपक्व होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? स्त्री पूर्वत्ता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन में बोलते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है बीजांड के वृंत को कहते हैं। यानी कि बीजांड जो है ना, जैसे हम लोग ये पढ़ चुके थे कि ये हम लोग का क्या है? बीजांड है। क्या बच्चों? ये हम लोग का क्या है? बीजांड है। और इसमें से ये वाला भाग हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? और इसी डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड। क्या बोलते हैं इसको? डंठल को क्या बोलते हैं? फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फनिकल। और इसी के बारे में पूछा, जो बीजांड का डंठल जो है उसका नाम क्या है? क्या बच्चों? फनिकल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा बच्चों? एनी क्या होगा? ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ए होगा। यानी कि बीजांड के वृंत को हम लोग क्या कहते हैं? फनिकल बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि नारियल में खाने वाले भाग को, योग्य भाग को क्या होता है? नारियल के खाने वाले योग्य भाग क्या होता है? द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी कि नारियल के खाने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? भ्रूण पोष बोलते हैं। जो कि कहाँ है इसमें?
ऑप्शन नंबर डी में है। अगर नारियल को देखा होगा तो ये ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है और एक बीच में एक गोला होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो स्पर्म बोलते हैं, भ्रूण पोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडो स्पर्म बोलते हैं, भ्रूण पोष बोलते हैं। तो उसी को हम लोग खाते हैं, नारियल का भाग, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष बोलते हैं। नारियल के खाने वाला भाग और पीने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किसे मादा युग्म को भिद्ध कहते हैं। निम्न में से किसे मादा युग्म को भिद्ध कहते हैं। जैसे ये वाला फिगर अभी देखा होगा, बताए थे, है ना। और इतनी के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे क्या बोलते हैं बच्चों, मादा युग्म को भिद बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष। पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भ्रूण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण कोष बोलते हैं। और ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, एम्ब्रायो सेक भ्रूण कोष होगा। तो कौन सा होगा, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि भ्रूण सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भ्रूण सेक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फूल में कीटों द्वारा परागन कहलाता है। तो क्या बोलेंगे उसको, एनिमोफिली बोलेंगे। क्या बच्चों, एंटीमोफिली बोलते हैं। यानी कि जब पुष्प में परागन किसके द्वारा होगा बच्चों, कीट के द्वारा होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, एंटीमोफिली बोलते हैं, एंटीमोफिली बोलते हैं। और ये हम कहाँ पर आ चुके हैं, सेक्शन नंबर 4 में पर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेब में खाने खाने योग्य भाग होता है। जो सेब का हम लोग जिस भाग को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्योंकि मैंने बच्चों वही ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुका था कि फ्रूट के बारे में, फल के बारे में। फल दो तरह का होता है, एक क्या होता है ट्रू फल, और दूसरा क्या होता है फॉल्स फल। यानी कि फॉल्स फल उसको बोलते हैं जो पुष्प के जो जो पुष्प का ओवरी भाग के अलावा किसी भी पार्ट से अगर डेवलपमेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूठा फल बोलते हैं। अगर ओवरी से डेवलपमेंट हो तो क्या बोलते हैं उसको, सत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हो, सत्य फल बोलते हैं। यानी कि सेब जो बनता है इसी पुष्पासन से बनता है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। इसका क्या, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। और ये क्या है, थैलेमस है। ये क्या है, पुष्पासन से। सेब किससे बनता है, इससे बनता है बच्चों, किससे बनता है, पुष्पासन से बनता है। इसीलिए सेब क्या हो गया, झूठा फल हो गया। इससे हम लोग सेब का क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर कौन सा होगा, और पुष्पासन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या करा है, भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं उसमें किस तरह का स्वयं परागन होता है। तो हमेशा क्या होगा उसमें बच्चों, कैलिस्टोगेमी होगा। कैलिस्टो में क्या पढ़ाए थे, जब कैलिस्टो के बारे में पढ़ाए थे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, दो वर्ड से बना है, कैलिस्टो और गैमस। यानी कि कैलिस्टो में क्या होता है क्लोज, और गैमस क्या होता है शादी। यानी कि जो बंद मोह शादी क्या होगा उसको कैलिस्टो में बोलते हैं। क्योंकि ऐसा जो हमेशा क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है, वो कभी खुलता ही नहीं है। उसमें क्या होगा, एक ही उपाय है, वो क्या होगा, कैलिस्टोगेमी। इसलिए कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या करा है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, जो कि मैंने बच्चा भी बताया था कि ये वाला क्या है, बीजांड है। और इसके बाद ये वाला, और दो केंद्र क्या रहता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये क्या है, 2n का है, तो क्या होगा, द्वितीय केंद्रक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित फलों में किसमें एरियल पाया जाता है, किसमें एरियल पाया जाता है। वो बच्चों किसमें पाया जाएगा, ये भी झूठा फल में। और झूठा फल का एक कौन सा है, सेब है।
सॉरी ये शरीफा है। शरीफा किससे बनता है? ये बीज चोल से बनता है। यानी कि किससे बनता है बच्चों? ये बीज चोल से बनता है। तो क्या बोलते हैं उसको? ये भी यानी कि ये किससे बन जाएगा बच्चों? कस्टर्ड यानी कि शरीफा। शरीफा में क्या बनता है? एरियल पाया जाता है, जो कि ये भी क्या है? एक झूठा फल है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल को कहलाते हैं। बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कौन सा जो होगा? अनिषेक जनित फल यानी कि पार्थेनोकार्पिक, यानी कि ऐसा फल जो निषेचन से पहले यानी कि निषेचन के बिना ही बन जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको बच्चों? अनिषेक जनित फल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते कौन सा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक तरुण नारियल फल से प्राप्त होने वाले नारियल पानी अभिव्यक्त करता है। तो क्या होगा? मैंने बताया था नारियल का खाने वाला भाग दो होता है, एक व्हाइट वाला और एक पानी वाला। तो पानी भी क्या है? एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष है, और व्हाइट वाला पार्ट वो भी क्या है? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष है। लेकिन बात यह है पानी वाला भाग जो है ना वो क्या है? फ्री वाला, फ्री न्यूक्लियर फिनो यानी कि प्रोटोम्ब्रायो है, वो क्या है? फ्री। वो क्या है बच्चों? मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोष है। वो क्या है? मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोष है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों उसको मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोष यानी कि नारियल का पानी जो क्या बोलते हैं उसको? मुक्त केंद्रीय भ्रूण कोष है। वो क्या? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पुंकेसर के पुतंतु का समीप अस्त सिरा है। एक पुंकेसर के समीप अस्त सिरा है। अगर पुष्प में देखेंगे तो ये हम लोग का क्या पुष्प है? ये ओवरी है। ये ओवरी के ये जो है ना ये फीमेल पार्ट है, और ये वाला जो है ये मेल पार्ट है। इसको तो हम लोग बोलते हैं एंथर, और इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और ये जुड़ा किससे है? ये जुड़ा है पुष्पासन से, और यही क्या रहता है? एक इस तरह का एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दलपुंज बोलते हैं। तो यानी कि यानी एंथर का भाग जो है, फिलामेंट जो है, वो जुड़ा किससे रहता है? पुष्पासन अथवा दलपुंज से। वो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन है। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या कर रहा है? द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए स्टामेन इज, तो किससे होगा बच्चों? पुष्पासन अथवा दलपुंज से। वो कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण कहलाता है। पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण कहलाता है। वो क्या कहता है बच्चों? एपोगेमी अवसंग जनन। क्या बोलेंगे बच्चों? एपोगेमी अवसंग जनन, जो क्या है? ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं कौन सा बच्चों? अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विनिषेचन इनमें से किसके द्वारा होता है? यानी कि क्रॉस क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसमें होगा बच्चों? यानी कि आवर्त बीजी में, एंजियोस्पर्म में। किसमें होगा बच्चों? आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं किसमें? अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है बच्चों? नारियल में खाई जाने वाली संरचना निम्न में क्या होती है? तो बच्चों मैंने अभी नारियल के बारे में बताया, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। आप लोग इसको कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। तो कौन सा का बच्चों? ये कौन सा बच्चा बताता है? इंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये कहाँ बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। नारियल का जो हम लोग खाने वाला भाग कौन सा होगा? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन बच्चा अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आवर्त बीजी संकीर्य गुरु बीजाणु का विकास इनमें से किसमें होता है? इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? इन एन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव मेगास्पोर टेक प्लेस इन इट। तो वो गुरु बीजाणु जो होगा ना वो बच्चों कहाँ होगा? भ्रूण कोश में होगा। अभी जो मैंने बताया था ये वाला फिगर इस तरह का, तो इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एम्ब्रायो सेक बोलते हैं। और वही क्या होता है? गुरु बीजाणु होता है। यही बच्चों क्या होता है? गुरु बीजाणु
होता है। ये क्या होता है? गुरु बीजाणु होता है। तो ये क्या क्या होगा? भ्रूण कोश में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं बच्चों कहाँ? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? ऐसे पुष्प जिनमें एकल बीजांड पाया जाता है जो पुष्प क्रम में बंद रहता है, सामान्यतः यह परागित होता है। तो हमेशा जब ये हमेशा बंद रहेगा, जो जो इसका मतलब उसका जो मेन बंद रहेगा ना, तो ये परागण किससे होगा? एक ही मात्रा क्या है? वायु के द्वारा, विंड के द्वारा इसका परागण होगा। किसके द्वारा बच्चों? विंड के द्वारा। यानी कि ऐसा फ्लावर जो इनक्लोज किसका था? इन्फ्लोरेंस जनरली प्रोटेक्टेड बाय विंड, हमेशा किससे होगा? विंड के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा परागण होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नारियल का फल है। नारियल का फल क्या है बच्चों? डब है, यानी कि दूब है। क्या बच्चों उसका? नारियल का फल क्या बोलते हैं हम लोग? दूब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आकर्षणकारी और पारित पारितोषिक आदि की आवश्यकता होती है, यानी कि अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स ETC, ये किसमें होगा? अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स, ये किसमें होगा? रिक्वायर्ड ओनली जो कीट के द्वारा परागण होगा। क्योंकि पोलिनेशन के लिए मैंने बताया था कि कीट को परागण के लिए हर एक यानी कि अलग अलग चीज का लालच दिया जाता है। पहले फूल क्या करता है? उसको यानी कि दलपुंज में खूबसूरती का इजहार करता है, उससे अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अगर उससे अगर बात नहीं माना तो किससे? सेंट से, फ्लोरेसेंस से। अगर उससे भी बात नहीं माना तो लास्ट में खाने का लालच दे करके, यानी कि नेक्टर दे करके। तो हमेशा वो किसमें होगा बच्चों? यानी कि कीट परागण में। किसमें? कीट परागण में। जो ये किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते किससे बच्चों? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि परागकण का बहुत से वर्षों के लिए द्रव में नाइट्रोजन किस ताप पर रखा जाता है? तो यानी कि व्हाट इज टेम्परेचर कैन बी प्रिवेंटेड जन में स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन? तो किसमें होगा? -196। किसमें बच्चों? -196 में इसको रिजर्व रखा जाता है। कितना बच्चों? -196 में इसको रिजर्व रखा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस में उसके जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इन ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि जिंदगी में एक ही बार फूल होता है। तो किसमें बच्चे? उसको बांस का स्पीसीज में। तो किसमें होगा? बांस का स्पीसीज में, बम्बू स्पीसीज में। जब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परीक्षित करने में सहायता साबित हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिजर्विंग पोलिन स्पेन फॉसिल? तो यानी कि परागकण का जो फॉसिल के रूप में देखा जाता है वो किसको? स्पोरोपोलिन को। किसको बच्चों? स्पोरोपोलिन को, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद चलते कहाँ? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी आ चुका था। ठीक है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिका का एक पुंज होता है। जैसे भी मैंने इस फिगर को बताया था कि ये वाला, यानी कि इस तरह का अध्यावरण से घिरा होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू सेलस बोलते हैं। क्या बच्चे उसको? न्यू सेलस बोलते हैं। क्या बच्चे उसको? न्यू सेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यू सेलस बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? अध्यावरण से घिरा होता है, जो कहाँ है उसको? यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बीजांड काय में। क्या बोलते हैं उसको? बीजांड काय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहते हैं? बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? पेरिस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को बोलते हैं बच्चों क्या? अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं बच्चों? अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं उसको? अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। जो बिना निषेचन के होता है ना,
उसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित जनन पार्थेनोजेनेसिस, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या मक्का के बीज में नहीं पाया जाता है? निम्न में से मक्का के बीज में नहीं पाया जाता है, वो क्या, परिभ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी। क्या बच्चों, परिभ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुंकेसर कितने भाग में बटा होता है? जैसे बच्चों ये मैंने बताया था कि ये फूल है ना, ये क्या है, ये ये फूल है, ये ओवरी है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसको अगर उठा के देखेंगे तो ये ऐसे होता है ना, ये ऐसा होता है। तो इसका भाग जो होता है ना, एक यहाँ होता है एंथर, और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। तो इसका टोटल कितना भाग हो गया बच्चों, पुंकेसर का दो भाग, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा का बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कितना भाग बटा होता है, दो। जब मैंने पढ़ा रहा था उसमें एक चीज बताया था कि जब इसका हम लोग देखेंगे ना, तीन भाग देखेंगे क्या, एक तो एंथर हो जाएगा, एक क्या बच्चों, एंथर, एक तो एंथर बोल रहे थे, और एक फिलामेंट। जो बीच में जो है ना, उसको हम लोग कनेक्टिव बोलते थे। तो इस चीज को देखते हम लोग क्या बोले थे, तीन बोले थे, लेकिन यहाँ अभी जो हम एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ये कितना होता है बच्चों, दो ही होगा। कितना होगा, दो ही होगा, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो पुंज का कितना भाग है बच्चों, दो, एंथर और फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी परागकोश में चार स्पोरोजिनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या कितना होगा? तो जैसे एक कोशिका होगा, ये एक कोशिका है, इससे डिवाइड होगा, दो कोशिका बनेगा, फिर इससे डिवाइड होगा, है ना, तो कितना होगा, तब जाके क्या बन जाएगा, परागकण बनेगा। तो यहाँ कितना बोल रहा है, चार बोल रहा है, तो चार गुना चार कितना होगा बच्चों, 16। कितना होगा बच्चों, चार गुना चार क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर। तो फोर स्पोरोजिनियस सेल के लिए कितना होगा, कितना पूर्णांकरण होगा, 16 होगा। कितना बच्चों, 16 होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी परागकण में जैसे गुणसूत्र होता है, तो परागकण में हमेशा क्या होगा बच्चों, एन क्या होगा, एन होगा। क्या होगा बच्चों, हमेशा एन होगा। एन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका करेक्ट आंसर गैमेट में कितना होता है बच्चों, एन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते किसमें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 1000 परागकण से कितने परागमृत कोशिका का निर्माण होगा? ये तो बच्चों उल्टा कह रहे हैं, यहाँ परागकण कितना है, 1000 है ना, इसके कितना बनेगा, दो बनेगा। हम्म, ये उल्टा कह रहा है, यहाँ कितना है, 1000 है। ठीक है, तो यहाँ इसका आधा यहाँ कितना हो जाएगा, 500। 500 का आधा कितना होगा बच्चों, 250। तो कितना बचेगा, 250 होगा। तो पोलिन मदर सेल कितना होगा बच्चों, 250। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा का बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 250। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी परिपक्व परागन में कितने केंद्रिका होते हैं? तो कितना बच्चों, एक ही होगा। कितना, एक। कितना था बच्चों, एक होता है। कितना, एक होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते क्या, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी डायथिकस परागकोश में होता है। तो परागकोश का हम लोग सिलेक्शन जो काट के देखे थे बच्चों, हम लोग ऐसा देखे थे, है ना,
या बच्चों हम लोग ऐसा देखे थे, ठीक है। तो एक तो यहाँ हो जाएगा, एक कितना, एक इसमें, एक इसमें, तो कितना का बच्चों, 4 माइक्रो स्पोरेंज होगा। कितना का बच्चों, 4 माइक्रो स्पोरेंज होगा। इसमें कितना, 4 होगा। कितना का बच्चों, डायथिकस में कितना माइक्रो स्पोरेंज रहा होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगर इसमें मोनोथिकस का था तो कितना होता, 2 होता। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक अर्धसुदरी कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। एक अर्धसुदरी कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। जैसे कोशिका है, इसमें डिवीजन होगा, इसमें डिवीजन होगा तो ये बनेगा, फिर डिवीजन होगा तो ये बनेगा, है ना, ये बनेगा, और ये 2n का, उसके बाद ये n, ये मियोसिस फर्स्ट, फिर ये मियोसिस सेकेंड, तो कितना n n n n, टोटल कितना बच्चों, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, ये इसका करेक्ट आंसर। तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर बनते हैं बच्चों, 4 बनते हैं। कितना, 4। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विभुजी में मादा गैमेटोफाइट होते हैं। अभी मैंने बताया था इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है, ये होता है। जैसे एक यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितना होगा, 6। उसके बाद ये क्या, 8। तो न्यूक्लियस कितना होगा, 8। न्यूक्लियस कितना होगा बच्चों, न्यूक्लियस कितना होगा, 8 होगा। और सेल कितना होगा, 7। तो कौन सा सही होगा, 7, 8 न्यूक्लियोटाइड और 7 सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। देखो बच्चे, मैंने अभी एक जैसा क्वेश्चन बनाया 1000 वाला, तो ठीक है, जल्दी से इसका ऑप्शन आंसर आप कमेंट में बताइए कितना होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ठीक है, मैं इसमें क्या कह रहा है, 100 परागकण है। इसमें क्या कर रहा है बच्चों, 100 परागकण है। ठीक है, 100 परागकण है, तो इसमें रिक्वायर्ड कितना होगा। जैसे यहाँ अभी जो हम देखे, जैसे यहाँ भी हम देखें, यहाँ कितना है, 100 है, तो यहाँ कितना जाएगा, 50, और यहाँ कितना जाएगा, 25। तो कितना क्वेश्चन होगा बच्चों, 25। तो यानी कि 100 परागकण बनने के लिए कितना माइटोसिस की आवश्यकता होगा, 25। कितना बच्चों, 25। कितना, 25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखो विटामिन बी जो है ना, अच्छा विटामिन बी जो है, ये प्लांट में नहीं पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है बच्चों, एनिमल में पाया जाता है। इसलिए क्या होगा, विटामिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, विटामिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या होती है। तो दोहरा निषेचन बच्चों देखो, मैंने अभी ये बताया था कि ये हम लोगों का है, ठीक है, ये वाला, और एक यहाँ होता है। तो एक निषेचन बच्चों, एक तो यहाँ बन जाता है, एक निषेचन यहाँ से, तो n, एक बार से n, कितना हो जाएगा, 2n। ठीक है, अब इससे निषेचन होगा दोहरा, तो यहाँ 2n प्लस n, कितना हो जाएगा, 3n। अगर दोनों को जोड़ देंगे, 2n
प्लस 3n, तो कितना होगा बच्चों? 5n। कौन सा होगा? 5। तो टोटल कितना होगा बच्चों? 5n। अब 5 5 कहाँ हम लोग बच्चा? ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो कितना होगा? 5n। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सिनर्जिट में क्या होगा? कितना होगा? जैसे 2n बराबर कितना होगा बच्चों? 2n बराबर 14। तो n का वैल्यू बोल रहा है 14/2 बराबर 7। कितना का बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। कितना का बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो एंडोस्पर्म बनने के लिए बच्चों इसी की जरूरत होता है ना? तो यहाँ एन एमएमसी में 2n बराबर कितना होगा? 24। तो n बराबर 24/2, तो कितना होगा बच्चों? 12, है ना? तो 12 जो होगा, 12 यहाँ है और प्लस यहाँ 2 है, तो 2n, है ना? 2n और प्लस 12, तो यहाँ कितना होगा? 24। यहाँ कितना होगा बच्चों? 24 बराबर कितना हो जाएगा? बढ़ना से बढ़ता 36, क्योंकि यहाँ 3n होगा ना, तो 3n में बच्चों कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कितना है इसका? ऑप्शन नंबर सी कितना है इसका करेक्ट आंसर? कितना होगा? 36। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। देखो, अगर इसमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूण कोश में कितने विन्यास होते हैं? एक नॉर्मल डाइकोटोलेडोन का क्या बोलता है बच्चों? विन्यास बोलता है। तो जैसे अभी मैंने ये वाला फिगर बनाया था ना, ये वाला, तो यही तो पूछ रहा है इसमें कितना होगा। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ऊपर में बच्चों कितना? 3। नीचे में कितना? 2। फिर नीचे में कितना बच्चों? 3। तो कितना हो जाएगा टोटल? 3 प्लस 2 प्लस 3। ऐसा अरेंजमेंट किसमें बच्चों? ऐसा अरेंजमेंट किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस नॉर्मल डाइकोटोलेडोन एम्ब्रायो से कितना होगा बच्चा? 3 प्लस 2 प्लस 3 किसमें होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मटर पौधा 420 निर्माण करने में कितने अर्धस्तरीय विभाजन की संख्या जरूरी है? तो 400 बनाने के लिए बच्चों, तो मैंने यही बताया था कि ये जो है ना, 400 बनाने के लिए कितना होगा? ये 400 बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी ये बताया है ना, ये बताया, तो ये तो बन गया बच्चों कितना? ये तो बन गया 400, और इसका यहाँ हाफ 200, और इसका 100। ये तो 100 क्या हो गया बच्चों? 100 तो इसका हो गया, और प्लस 400 इसका फीमेल का, है ना? तो 100 किसका हो गया? मेल का, और 400 फीमेल का। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 500। कितना हो जाएगा बच्चों? 500 डिवीजन करना होगा। 100 मेल का और उसके बाद 400 फीमेल का
टोटल 500 जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कितना होगा बच्चों? 500 इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन कितना बच्चों? 500 होगा। ठीक है, ऑप्शन 500 होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पादप स्पेसीज में उसकी सहायक कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, तो बताइए उनकी एलुलर परत की कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो सहायक कोशिका में बच्चों कितना है? 8 है। तो एलुलर में कितना होगा? एलुलर यानी कि भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष में कितना होगा? उसमें 8 8 9 16, 8 तिया 24। ये भी क्या होता है? 3n का होता है ना, तो कितना होगा बच्चों? 24 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने अभी चैप्टर 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक चरण, इसका मैंने 84 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अगर इसमें जो भी क्वेश्चन अगर इसमें डाउट है, त्रुटि है, तो अपना कमेंट में बताइए और मैं इसको कंप्लीट सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जो इसमें आप लोगों का बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे बाहर जो है ना क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा पैर बोर्ड में, और इसमें कुछ जो है ना नीट का भी क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए पढ़िए। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।